तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो अब कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, देखें डॉट प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ यानी कि जो मेन मकसद है इसका, इसके ऊपर भी हम आते हैं। पहले ये आप जान लें कि ये हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितनी है, थीटा है, कोई भी एंगल है थीटा। अभी यहाँ पे जो है वो मैंने क्या किया है कि इसी फिगर को दोबारा बनाया है। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बनाया है मैंने वेक्टर बी के ऊपर। ये देखें मैंने क्या किया है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बनाया है, यानी कि वेक्टर ए का जो पैरेलल कंपोनेंट है बी के साथ वो मैंने बनाया है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो वेक्टर बी का तो मैंने वेक्टर ए का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये देखें वेक्टर ए का जो पैरेलल कंपोनेंट है बी के साथ वो मैंने बनाया है, यानी कि इसको हम कहते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यानी कि ए से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो मैंने ड्रा की है वेक्टर बी के ऊपर। तो ये बन गया इसका प्रोजेक्शन। ये जो मैंने ब्लू कलर का वेक्टर बनाया है इधर, ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ठीक वैसे ही अगर हम वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बनाएं तो वेक्टर बी से एक लाइन परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करेंगे ए के ऊपर। ठीक है, ये ए के ऊपर देखें परपेंडिकुलर लाइन आ गई, यानी कि यहाँ पे एंगल 90 है, जैसे कि ये 90 की एंगल थी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने वेक्टर बी का जो पैरेलल कंपोनेंट है ए के साथ जो इसका पैरेलल कंपोनेंट है वो हमने लिया है इधर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये प्रोजेक्शन बन गया वेक्टर बी का ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये हमारे पास फिगर की डिस्क्रिप्शन थी। अब हम जो इसके मैथमेटिकल पार्ट के ऊपर आते हैं। तो ए डॉट बी किसके बराबर है, अब देखिए यहाँ पे ए डॉट बी बराबर है किसके बराबर है, मैं इस फिगर की पहले बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाली फिगर की बात कर रहा हूँ। तो ये ए डॉट बी यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये ओरिजिनल वेक्टर ए और उसके साथ मल्टीप्लाई हम करें वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर है। ठीक है, आप इसको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चेक भी कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके। तो ये वेक्टर ए आ गया और उसके साथ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। देखें यहाँ पे मैंने कॉस थीटा यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है वो दोनों पैरेलल हैं और इनके दरमियान में जो एंगल होगी वो कितनी होगी, 0 एंगल होगी। तो कॉस 0 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा है ए बी ए। तो ये बी ए पार्ट जो होता है ना, जैसे मैंने बताया कि इसका पैरेलल कंपोनेंट, जैसे आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि मिसाल के तौर पे ये एफ एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एफ़ कॉस थीटा के, और ये एफ़ वाई बराबर होता है एफ़ साइन थीटा के। इसी तरह हमारे पास ये ऐसा समझ लें कि ये हमारे पास बी एक्स है, यानी कि ए के हवाले से ये पैरेलल कंपोनेंट है, ए के हिसाब से ये पैरेलल कंपोनेंट है क्योंकि ये ए के साथ 0 के एंगल पे है, यानी कि पैरेलल है। ठीक है, तो ये बी ए जो है वो किस तरह बनता है, बी कॉस थीटा बनता है, जैसे कि ये एफ कॉस थीटा बन रहा था। ठीक है, तो अभी ये बी ए जो है वो बी कॉस थीटा के बराबर है। तो मैंने क्या किया है कि ये ए बी ए यानी कि ये वाला पार्ट मैंने इधर लिखा है जो कि किसके बराबर हो गया, ये ए सेम आ गया, इस ए को मैंने देखें यहाँ पे सेम लिखा है, और बी ए की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, बी कॉस थीटा। बी ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, बी कॉस थीटा। तो इस तरह ये क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, क्योंकि ये ए डॉट बी का हम रिज़ल्ट ले रहे थे। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, ए बी कॉस थीटा के बराबर आ गया इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद अगर हम बी डॉट ए की बात करें, यानी कि थोड़ा इसको रिवर्स लें, इसको अगर उल्टा मल्टीप्लाई करके देखें तो बी डॉट ए किसके बराबर होगा, बी ए बी। यानी कि अब देखें इस फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो है वो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर बी है और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो है वो हम वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वेक्टर बी सेम आ गया और ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर है, ये बराबर है ए कॉस थीटा के। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये बराबर है ए कॉस थीटा के। तो ये क्या बनता है, तो ये बनता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बी डॉट ए किसके बराबर बन गया, बी ए कॉस थीटा के।
अभी बी ए कॉस थीटा लिखें या ए बी कॉस थीटा लिखें तो बात सेम बनती है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसकी अरेंजमेंट को इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए बी कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखें, ये भी ए बी कॉस थीटा है, ये भी ए बी कॉस थीटा है। ए डॉट बी का रिजल्ट क्या बना? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए का रिजल्ट भी ए बी कॉस थीटा बना। इसका मतलब कि ए डॉट बी बराबर है किसके? बी डॉट ए के। ए डॉट बी किसके बराबर है? बी डॉट ए के। तो यूँ हमारे पास ये बनता है, ये हमारे पास बनता है कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि हमने देखा कि ए डॉट बी किसके बराबर है? ए बी ए के बराबर है, और ये बी डॉट ए जो है बराबर है किसके? बी ए बी के बराबर है, यानी कि बी ए बी के बराबर है। तो ये आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट का जो कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ जो है वो, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रही है। तो इस तरह हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट कंप्लीट बनता है। इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। अब इसको कैसे समझना है, थोड़ा बहुत ही आपने गौर से देखना है इसको समझने के लिए, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको हम किस तरह ड्राइव करते हैं, या फिर इसको हम कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर है, ये रेड कलर में जो वेक्टर दिख रहा है ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर हमारे पास बी है, और ये वेक्टर सी है। तो कोई भी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन 3 वेक्टर्स को इस्तेमाल करके हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है प्रूफ करना है, या फिर उसको हम यूँ कह लें कि हमने चेक करना है कि ये वेक्टर ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट के लिए वैलिड है या नहीं, मतलब इसका रिज़ल्ट जो है वो ओबे होता है या नहीं डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर आ गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अब देखें, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी होती है या डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम ए डॉट और बी प्लस सी ले रहे हैं, यानी कि हम बी और सी वेक्टर को आपस में ऐड करें और फिर उसका जो रिज़ल्ट बने उसको ए के साथ डॉट करें, डॉट प्रोडक्ट करें उसकी, ठीक है। तो उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आना चाहिए? वो रिज़ल्ट ये आना चाहिए जिसको हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करते हैं। तो ये हमने चेक करना है कि ये किस तरह बनता है। तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए, बी और सी, तीनों वेक्टर्स आ गए। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने क्या किया है कि ये वेक्टर जो बी था इसके साथ मैंने वेक्टर सी को ऐड कर लिया है, ठीक है। ये वेक्टर जो बी था इसके साथ ये वेक्टर सी जो था इसको मैंने वेक्टर बी के साथ यहाँ पे ऐड कर लिया, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया हुआ है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट बन गया, इसको हम रिजल्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट बन गया। अच्छा, जिसको हम रिजल्टेंट आर के नाम से डिनोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास कोई रिजल्टेंट आर है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये इसकी सिचुएशन बन गई। अच्छा, अभी क्या करना है? अभी हमने इन सब के प्रोजेक्शन निकालने हैं। प्रोजेक्शन कैसे कि मिसाल के तौर पे ये मेरे पास वेक्टर बी है, तो मैं कहूँगा कि इसका जो प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, ये इसका प्रोजेक्शन है, वेक्टर ए के ऊपर इसका प्रोजेक्शन आ गया। अच्छा, तो ये इसका प्रोजेक्शन जो आ गया, तो इस प्रोजेक्शन को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर आ गया। अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन है ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर बी का प्रोजेक्शन जो बन गया ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ठीक वैसे ही अगर हम प्रोजेक्शन बनाएं किस चीज़ का, जो वेक्टर सी है, यानी कि ये वेक्टर हमारे पास जो सी है इसका अगर हम प्रोजेक्शन बनाते हैं किसके ऊपर? वेक्टर ए के ऊपर अगर इसका हम प्रोजेक्शन लें, मान लीजिए कि ये हमारे पास, ये मैं डॉट डॉट लाइन से इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन है, किस चीज़ का प्रोजेक्शन है? ये वेक्टर सी जो है हमारे पास, ये वेक्टर सी है, ठीक है। इस वेक्टर, क्योंकि ये सी था इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो ये वेक्टर सी जो है, इस वेक्टर सी का ये प्रोजेक्शन बन गया, ये बन गया वेक्टर सी का प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगा? तो हमें पता है कि ये प्रोजेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा इसका प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन को हम कहेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये वेक्टर सी का प्रोजेक्शन, ये देखें, ये इतना जो है वो ये वेक्टर सी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, और ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। अब इन दोनों का अगर हम सम करते हैं ना, तो इन दोनों का सम, यानी कि ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी,
इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो क्या बनता है r, इसका रिजल्टेंट क्या बनता है r। तो अगर वेक्टर r जो है यानी कि रिजल्टेंट यहाँ तक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन लें तो ये भी इसी पॉइंट के ऊपर आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये इसका हमारे पास ये प्रोजेक्शन बन जाएगा। अब देखें ये प्रोजेक्शन जो है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, एक ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ गया जिसको हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r onto द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r onto द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। अच्छा, तो ये हमारे पास वेक्टर r का प्रोजेक्शन बन गया a के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अभी इसी को हम थोड़ा मैथमेटिकल देखेंगे इधर। अब देखें a डॉट b प्लस c जो मैंने लिखा है, तो इसको मैं a मल्टीप्लाई, अब देखें प्रोजेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोजेक्शन onto द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोजेक्शन है o से लेकर यहाँ तक, तो इसको मैंने o r a लिखा है, यानी कि ओ मैं ना भी लिखूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो किस चीज़ का है, रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोजेक्शन है onto द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये मैंने इसको रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर ए के साथ मैंने b प्लस सी का जो रिजल्टेंट था वो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का, उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वही सेम वेक्टर ए हमारे पास। अब ये रिजल्टेंट जो है इसको अगर हम ऐसा कह लें कि इसको दो हिस्सों में अगर बांट दें, कौन से, कि एक हमारे पास बी का प्रोजेक्शन है, दूसरा सी का प्रोजेक्शन है, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्शंस जब आपस में मिलते हैं तभी ये रिजल्टेंट का प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास बी ए प्लस सी ए है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी onto द वेक्टर ए, और ये यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी onto द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये बी का प्रोजेक्शन आ गया, ये सी का प्रोजेक्शन आ गया, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तभी हमें ये मिलता है। तो मैंने इनको ऐसे जो है वो अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। अभी ये ए जो है इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ए बी ए बन जाएगा, यानी कि ये ए वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर और बी ए मतलब द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी onto द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर और फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी onto द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, अभी ए बी ए ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए डॉट बी के बराबर। जैसे अभी हमने जो है वो प्रीवियस टॉपिक के अंदर अभी हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, जो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से, तो वहाँ पे हमने प्रूफ किया था। तो ए बी ए जो है वो किसके बराबर है, ए डॉट बी के बराबर है, जबकि ए सी ए जो है वो बराबर है ए डॉट सी के। जैसे कि ये ए डॉट बी के बराबर होगा तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट सी के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास बन गया, क्या बन गया, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, बी है और सी है, तो आप बी और सी को आपस में प्लस करके उसके बाद ए के साथ अगर उसको डॉट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके पास इस तरह मिलेगा। कैसे कि ए डॉट बी कर लें और ए डॉट सी कर लें, फिर इन दोनों का सम ले लें तो ये आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। सो आई होप के नाउ द डॉट प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड एन्जॉयड अ लॉट। थैंक यू।